अंकित, शपथ हो गई, पहले चेहरा फाइनल, उसके बाद अब शपथ भी हो गई, लेकिन एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि चुनौतियां राज्य में कम नहीं है विष्णुदेव साय के लिए। निश्चित तौर पर शिरीन, और इसी वजह से जब उनका चेहरे का ऐलान हुआ था, जब हमने लोगों से बात की थी, तो लोगों ने यही कहा था, जो आम जनता थी, जो कार्यकर्ता थे, उनका यही कहना था कि एक जो मुनासिब चेहरा है, क्योंकि ये सबको अपने साथ लेकर के चल सकता है। लेकिन हम कोशिश करेंगे, देखिए बैंडविड्थ का यहाँ पर इशू है, यानी कि नेटवर्क का इशू है, लिहाजा हम कोशिश करेंगे जो पब्लिक, जो जनता यहाँ शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने आई थी, उनसे बात कर सके। जितेंद्र, आप वहीं रह करके दिखाने की कोशिश कीजिएगा। ये बताइए, नए मुख्यमंत्री ने शपथ ले ली है। मैं आती हूं आपके पास अंकित, शायद कुछ दिक्कत है आपके ऑडियो में, मैं आपके पास फौरन लौटूंगी और बातचीत इस पर करेंगे इस पर। लेकिन देखिए, तीनों मुख्यमंत्रियों के सामने चुनौतियां कम नहीं है। आपको बताते हैं इस बड़ी स्क्रीन के जरिए कि आखिर मुख्यमंत्रियों के सामने अब चुनौतियां क्या हैं। पहली बड़ी चुनौती तो यह है कि मुख्यमंत्री का अनुभव, यानी इस पद का अनुभव ना होना। दूसरी बड़ी चुनौती है राज्य पर बढ़ता हुआ कर्ज के तले दबा हुआ है राज्य, और कैसे इसे उबार पाने में कामयाब होंगे, यह भी एक बड़ी चुनौती है। अब तीसरा नंबर है राज्य के पूर्व जो बीजेपी सीएम है, उनके साथ तालमेल और सहयोग, यह बहुत जरूरी है। और इसी के साथ चुनौती नंबर 4 है भी मोदी की गारंटी को पूरा करना। मोदी की गारंटी, जिसके जरिए जो चुनाव जीता गया, बीजेपी लगातार यही कह रही है, तो उसको आखिर पूरा आगे किस तरह से किया जाएगा। चुनौती नंबर 5, लोकसभा चुनाव से पहले धरातल पर काम दिखना, बहुत जरूरी। चुनौती नंबर 6, अनुभव और उम्र में वरिष्ठ मंत्रियों से तालमेल। ये 3 चेहरे आप जो देख रहे हैं, इनके सामने चुनौतियां क्या है। चुनौती नंबर 7, तीनों राज्यों में गरीब 15% से ज्यादा है, और उसे कैसे कम किया जाएगा। उस एक तरीके से जो ये आर्थिक मोर्चे पर चुनौती है, वो कैसे पूर्ण होगी, ये भी बहुत बड़ा सवाल फिलहाल खड़ा हो जाता है। और यही देखना होगा कि ये तीनों सीएम कैसे इन तमाम चुनौतियों को पूरा करेंगे, पार करेंगे। नीरज का रुख कर लेती हूं, बाकी हमारे साथ आप देख रहे हैं ब्रजेश और मनीष जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन नीरज, आपके पास आते हुए, चेहरे जिन्होंने शपथ ले ली है, और आज से ही चुनौतियां शुरू हो जाती हैं, क्योंकि 2024 सामने खड़ा है। निश्चित रूप में रोमाना, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि तीनों राज्यों में आर्थिक चुनौतियां बहुत हैं, लेकिन एक बात और भी है, अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो चुनौतियों से पार पाया जा सकता है। कई राज्यों में हमने उदाहरण देखे हैं कि राज्यों पर अतिरिक्त भार था, कर्ज बहुत बड़ा था, लेकिन राज्यों की सरकारों ने एक अच्छा काम किया और उसके बाद सरकारें वहाँ बहुत कुछ कर पाई। लेकिन अब डिपेंड करेगा कि ये मैनेजमेंट कैसे हो पाता है। इसमें कोई शक नहीं है कि राजस्थान जैसा राज्य, जहाँ मैं इस समय हूँ, इस राज्य में भी करीब 5,60,000 करोड़ का कर्ज है, जो प्रति व्यक्ति करीब 80,000 रुपए प्रति व्यक्ति का कर्ज आता है। आप छत्तीसगढ़, जिस राज्य में अभी मुख्यमंत्री ने शपथ ली, उस राज्य में भी कर्ज तले राज्य दबा हुआ है और प्रति व्यक्ति लंबा एक कर्ज बढ़ता है। तो अब देखना यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी की तीनों जगहों की सरकार है, और अभी आने वाले समय में, यानी कि मात्र 20 दिन बाद, जब 1 तारीख से एक नया कैलेंडर वर्ष लगेगा, उस समय से उनके पास राज्यों में पैसा देने के लिए कहां से पैसा आएगा। तो निश्चित रूप में केंद्र में सरकार है, केंद्र का सहारा लेना पड़ेगा। या बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनका पैसा अभी भी केंद्र सरकार के पास रुका हुआ है, उन सरकारों से अगर वो पैसा मिल गया, चूंकि राज्य में उनकी सरकार है, तो शायद कुछ अच्छा बेहतर हो सके। लेकिन एक बात तो तय है कि राज्यों पर अतिरिक्त भार आएगा, और राज्यों की सरकारों को बहुत अच्छे से मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा, और संसाधन जुटाने पड़ेंगे, पैसे के स्रोत के संसाधन जुटाने पड़ेंगे, तब जाके कहीं आप जन आकांक्षाओं में पूरा खरा उतरेंगे। क्योंकि आपने भी घोषणाएं कम नहीं की हैं, भारतीय जनता पार्टी ने भी जो संकल्प पत्र दिया है उसमें भी घोषणाएं कम नहीं हैं, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकारों ने तो जबरदस्त योजनाएं वेलफेयर की चलाई ही थी, उनमें सारा बहुत कुछ पैसा लुटाया गया, जिसे आप रेवड़ी कहते हैं। मैनेज तो करना होगा, मैनेज कैसे कर पाएंगे ये तो देखिए थोड़ा समय देना होगा, उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।